सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, मुझे कॉल आ गया था। तो हम लोग मैं वापस लाइव आ चुका हूँ, एमआरसी वापस लाइव आ चुका है। और जैसे हमें पीछे फ़ोटोज़ देख रहे हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं, छोटी मोटी मेमोरीज़ हैं। ये हमारा ट्रिप हुआ था अभी 26 तारीख का, तब का है। ये हम लोग की फ़ोटोज़ है, ये एमआरसी का लोगो है। और ये जो हमारी फर्स्ट सांची यात्रा थी, जो ट्रिप थी हमारी, वो है ना। ये उसी का ही फ़ोटोज़ है। और ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये फर्स्ट राइड थी हमारी 26 जनवरी को, तो वो उसकी राइड है। और ये बहुत पहले तक मेरे पास बुलेट हुआ करती थी। 36 तारीख का, अबे 26 बोला, 26 तारीख का, 36 नहीं दे रहा, शादी का तो बहरा हो गया। 26 तारीख का है। और ये हमारी जो सांची स्तूपा गए थे हम 2022 में गए थे, तब का ये सांची स्तूपा का। तो इतने हम लोग राइडर्स थे, ठीक है। और ये इसमें हम मेरी और वर्णी की फ़ोटो है एज यूजुअल, ठीक है। और ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये 2020 का 26 जनवरी की फ़ोटो है। ये हम लोग राम घाट पे गए थे, और ये समर्थ शर्मा की फर्स्ट राइड थी। समर्थ, ये दिख रहा है छोटा सा समर्थ है। इसमें गौरव भैया भी है, पंकज भी है, मैं भी हूँ, अमोल भी है। तो ये हमारी फर्स्ट राइड थी। तो ये मेरे रूम का सेटअप है, जहाँ पे मैं कुछ अपनी मेमोरीज ला कर रखता हूँ, है ना। फ़ोटोज़ चेंज होते रहते बीच बीच में समय के साथ। तो अलग अलग फ़ोटोज़ में रूम में, काफ़ी बड़ा रूम है, तो कुछ कुछ मतलब चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, काफ़ी कुछ है ना। तो हर लाइव सेशन में कुछ ना कुछ नई फ़ोटोज़ देखेंगे एज यूजुअल। तो आई थिंक हर्षेश लाइव आ चुका है हमारे साथ। यस, हर्षेश ज्वाइन करेंगे अभी कुछ देर में। क्या हो रहा है? हाय हर्षेश, हाउ आर यू? हेलो। क्या हालचाल? बस बढ़िया दादा, वेट ही कर रहा था मैं तो बस कब से बैठ अरे वो के। एक कॉल आ गया था अच्छा, मिशन का। आपने भी टी शर्ट अरे पहनी हुई है? भाई, हमने पहन रखी है। चलो बढ़िया बढ़िया। ये हमारा जो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बता दूं, ये हमारी हर्षिश ने भी एमआरसी की टी शर्ट पहन रखी है। तो वो एमआरसी के सेक्रेटरी हैं, और मैं एमआरसी के प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने एमआरसी के प्रेसिडेंट टी शर्ट पहन रखी है ना। वॉइस ब्रेक हो रहा है, किसका, मेरा या हर्षेश का? वॉइस आ रही है हर्षेश? हाँ, मुझे आपकी आ रही दादा, मेरी क्लियर है हाँ क्या? एकदम क्लियर है। ए जिज्ञासु, तू नेटवर्क पर आ। चल सब बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। तो हर्षेश, फाइनली लद्दाख 2.0 इस लाइव, है ना। और आज हम लोग काफी कुछ बातें शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग द राइड्स, है ना। तो तो कैसा क्या प्लानिंग है, कैसा क्या सपना है, थोड़ा बताइए। पहले अपने बारे में बताइए सबको, जितने भी व्यूअर्स हैं अभी हमारे बीच, है ना। तो क्या क्या है बताइए। तो हेलो एवरीवन, बहुत से लोग मुझे जानते हैं और जो लोग इस लाइव में पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम हर्षेश है एंड आई एम द सेक्रेटरी ऑफ महू राइडर्स क्लब। एंड नेक्स्ट मंथ वी आर प्लानिंग द ड्रीम राइड लद्दाख 2.0, राइट। इसका नाम ड्रीम राइड इसलिए रखा है क्योंकि हर एक राइडर का ड्रीम होता है एक बार लद्दाख जाना, सबसे पहली बात। सेकेंड चीज के लिटरली वो जो प्लेस है, वो जो जगह है, वो आप जब जाते हो तो आपको रियल में यही फील होता है कि मैं अपने ड्रीम में हूँ, मतलब मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या, बहुत से लोग ऐसे मेरे सामने आते हैं, या जो मेरे रिलेटिव्स है या जो मेरे फ्रेंड्स है, जो लोग लद्दाख नहीं कर पाते हैं या जो राइड्स नहीं कर पाते हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ इशू होता है, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। उनका पता है एक ही लाइन होती है, यार हर्षेश तू हमारा सपना जी रहा सही है। सीरियसली, बात है। वो यही लाइन यूज करते हैं। और जो कि अभी तक लद्दाख के तो कुछ वीडियोस वगैरह डले ही नहीं है या अपलोड नहीं हुए। तो आप सोचिए जब लद्दाख के अपलोड होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो सिंपल सी यही बिल्कुल। एक बात है, इसीलिए इसका नाम रखा है ड्रीम राइड लद्दाख 2.0, क्योंकि 1.0 सक्सेसफुली सौरभ दादा ने कंप्लीट किया ही था। उसके फोटोज वीडियो देख के मैंने भी डिसाइड कर लेता है, भाई अगला लद्दाख तो मैं क्या ही जाऊंगा। बात है, क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए, बहुत जोरदार, है थैंक ना। यू, थैंक यू। और लद्दाख 1.0 बहुत बढ़िया हुआ था, 1.0 बहुत जोरदार राइड हुई थी।
और हम लोग को सबको पूरा भरोसा है कि हर्षेड 2.0 और जोरदार करने वाले हैं, बिकॉज तैयारी भी इतनी जोर शोर से चल रही है क्लब में, है ना। तो ऐसा बताइए, जब आपने फर्स्ट टाइम जब आप राइडिंग में आए थे हर्षेश, तो क्या क्या आपने चीज सोचा था, क्या क्या कहाँ कहाँ आपने डेस्टिनेशन प्लान किया था राइडिंग में, कि मैं वहां जाऊंगा? लद्दाख, देखो लद्दाख तो था ही से, है ना। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके इंडिया में, आपको जैसे आप मोस्टली आप लॉन्ग राइड्स करते हो, है ना। एमआरसी की जितने हम्म। लॉन्ग राइड्स होते हैं वो आपके अंडर ही आती हैं। तो आपने कहा और क्या क्या प्लान है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि हर्षेश लद्दाख 2.0 के बाद और कहाँ कहाँ लॉन्ग राइड्स करने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा वही बताइए। दादा मैंने प्लान तो पूरा अभी से सेट किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं जब एमआरसी में आया तब मैं बिल्कुल नया था। उसके पहले मेरे पास में बुलेट 350 थी इलेक्ट्रा। 2013 से मैं बुलेट चला रहा हूँ, मतलब कहीं भी 200 300 400 किलोमीटर में बाइक से निकल जाया करता था। मैं उसको राइड बोलता था, बट एक्चुअली वो राइड होती नहीं थी, उसको सिर्फ गाड़ी चलाना बोलते थे। राइड क्या होती है वो एमआरसी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला, एक्चुअल राइड क्या होती है। बहुत राइडिंग अच्छी गियर्स बात क्या है। होते हैं ये भी मुझे नहीं पता था। राइडिंग गियर्स में सबसे पहला गियर मेरे पास में आया था राइडिंग ग्लव्स, जो कि एमआरसी के गिव अवे से मुझे मिला हाँ, था। सही राइडिंग बात है। गियर्स में सबसे पहले मेरे पास में सिर्फ ग्लव्स आया था, उसके अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं था। मैं अपने नॉर्मल जो ठंड के जैकेट होते हैं वो पहनता था, नी गार्ड वगैरह पहन के मैं राइड पे निकल जाता था। तो ये तो बात हो गई कि मैं एमआरसी में कैसे आया। सेकंड चीज, लद्दाख 2.0 के बाद में नेक्स्ट हमारा जो राइड रहेगा वो राजस्थान साइड का रहेगा। वेरी उसके नाइस। बाद में हमारा जो राइड रहेगा वो रहेगा असम साइड का रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक राइड रहेगा जो हमारा महाराष्ट्र का जो पूरा एरिया, लाइक खंडाला टाइप का जो उस साइड का जो एरिया है वो रहेगा। और उसके बाद राइड रहेगा हमारा नीचे का साउथ साइड का। तो ये इंडिया के चारों कोने हमें जो है पहले कवर करने हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं लद्दाख से। लद्दाख के अगले बाद जो है एक हम राजस्थान करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इधर वेस्ट बंगाल साइड। उसके बाद फिर हम जाएंगे महाराष्ट्र साइड, फिर हम जाएंगे नीचे साउथ साइड। बहुत बढ़िया। तो ये चारों कोने हमें कवर करने हैं, और वो करने हैं विद इन 1.5 ईयर्स। ये मेरा अरे टारगेट है कि यहाँ बहुत से डेढ़ बढ़िया। से 2 साल के अंदर मुझे ये चारों जो कोने हैं इंडिया के ये कवर करने हैं। और सबके और साथ में, अकेले नहीं करना है अरे मुझे। बहुत अकेले सारे तो लोगों को करना सोलो ही फील नहीं होता है। है, मुझे सबके साथ में जो करना है, मजा सबको लेके जाना है। जो मजा सबके साथ आता है वो मजा सोलो में आता ही नहीं है। सोलो में ये होता है कि आप खुद में खुद रहते हैं। बाकी जो मजा आज हम लोग क्लब जो चला रहे हैं, उसका मेन मोटिव यही है कि हम सब मिलके साथ करें, है ना। तो और अनिमेश भैया डाला है जैसलमेर जैसे 2.0। तो यार हाँ। दादा आपके साथ हाँ। ही जाऊंगा। हाँ, तो अनिल भैया करा था 1.0, अनिल भैया ने किया था। तो अब 2.0 डाल दिया उन्होंने, तब तो नई गाड़ी भी आ गई है। अरे तो यही मजा है क्लब के साथ राइड करने का, सब सब साथ में रहते हैं, सब मजे करते हैं, है ना। और अभी 2.0 की बहुत तैयारी शुरू हो चुकी है, काफी राइडर्स आ चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई गेस्ट हमको ज्वाइन करना चाहता है लाइव, तो बिल्कुल ज्वाइन करे, तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि हम लोग सब, मैं और हर्षित आज इसलिए आए हैं कि बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी मेमोरीज हैं जो शेयर करना चाहते हैं। तो आप कुछ हो तो बिल्कुल बताओ। अभी लद्दाख किसी बड़ी शादाब का राइड के लिए एक राइडिंग क्वेश्चन आया है। है या नहीं? हाँ, लद्दाख का, यस यस। तो आप जवाब दीजिए इसको, बताइए हर्षेश। हाँ, शादाब का क्वेश्चन आया है कि लद्दाख राइड के लिए राइडिंग पैंट ज्यादा कंफर्टेबल है या फिर नी गार्ड। देखिए, सबसे पहले बात तो ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास में बजट है कि आप राइडिंग पैंट को आप जो है खरीद सकते हो या फिर आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में ये बोलूंगा राइडिंग पैंट ही आप लीजिए। अगर ऐसा आता है कि आउट ऑफ बजट आपको जा रहा है तो फिर आप नी गार्ड से भी काम चला सकते हैं, बट सेफ्टी जरूरी है। आप ये सोचे कि कुछ ऐसा गिरते तो है नहीं, नी गार्ड की क्या जरूरत है, तो वो चीज मत करना, क्योंकि आधा सेकंड लगता है कुछ होने में और हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पर मैं इसकी एक बात सेफ्टी बोलूंगा। जरूरी है, वो चाहे राइडिंग पैंट हो या पर फिर मैं नी गार्ड हो। बोलूँ, अगर देखो मैंने जब राइडिंग शुरू करी थी, तो मैं भी स्टेप बाय स्टेप ही आया था ना। हम्म। पहले मेरे पास वही ग्लव्स थे, फिर हेलमेट आए, फिर है ना शूज मैंने लिए थे, मैंने वो अभी भी मैं वो शूज अल्टरनेट यूज करता ही हूँ। जंगल शूज लिबर्टी के आते हैं, ठीक है। पर राइडिंग जब आपके पास मेरे पास जब नी गार्ड्स आए, नी गार्ड्स के बाद जब मैं राइडिंग पैंट्स पे आया, तो मुझे आई केम टू नो कि जो राइडिंग पैंट्स है वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं फॉर द लॉन्ग राइड्स। क्या हम्म। होता है, एक तो उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत जल्दी सूख जाती है ना। अगर जैसे कहीं आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, आपका मेन कंसर्न ये होता है कि आपको ज्यादा कम मतलब कम कपड़ों में एक लॉन्ग राइड करनी होती है, ठीक है।
तो आपका जो इनर वेयर होता है उसी पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और वो क्या होता है, आजकल तो इनर जो वेयर्स हैं वो अच्छे आ चुके हैं, जैसे राइनॉक्स के आ गए हैं, अलग अलग और भी ब्रांड्स के आ गए, तो आराम से धो सुबह सूख जाते हैं। सेम विद द जैकेट एंड द पैंट्स, है ना। राइडिंग पैंट्स जल्दी धोगे सुखाओगे तो अच्छा रहेगा, राइडिंग जैकेट्स रहेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। पर जब आप जीन्स के ऊपर नी गार्ड पहनते हैं और आप लॉन्ग राइड्स करते हैं और मौसम बदलता है और फिर गीला होता है, कीचड़ होता है, तो धोने के बाद आपको फिर दो दो जीन्स, दो से तीन जीन्स कैरी करनी पड़ती है ना। ये चीज ये दिक्कत आती है। पर जब राइडिंग पैंट्स कैरी करते हैं तो वॉशेबल इजी वॉश होती है। मतलब अगर ऐसा होता है, कितने मतलब ऐसा हुआ कि लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं, आपने कोई रिवर क्रॉसिंग करी है, मड क्रॉस करा, आपको गीला हो गया है, तो आप आराम से अपने शूज उतार के कुछ समय इसको वॉश करके विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर में सूख भी जाता है। मतलब पानी ड्रेन हो जाता है, वो बाकी तो अपना सूख जाता है। तो राइडिंग पैंट टूरिंग के लिए और लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छा होता है ना। अगर नियर बाय जा रहे हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं। जैसे आप हर्षिनी वाला बजट बजट भी आपको होना चाहिए, है ना। आजकल नी गार्ड भी लेने जाओगे तो 2,500-3,000 के अंदर अच्छे नी गार्ड आते ही नहीं, उसके ऊपर ही आते हैं। राइडिंग पैंट का ऑप्शन बढ़ गए। राइडिंग पैंट आप जाओगे, जैसे बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे आपका मोटोटेक हो गया, राइनॉक्स हो गया, तो 2-3 कंपनी ऐसी हो गई जो 5,000 के आसपास आपको राइडिंग पैंट प्रोवाइड कर देती है। अगर आप देखो, आप जीन्स लोगे 2-2,500 की जीन्स लोगे, है ना, 2,000 की जीन्स तो लोगे ही सही, अच्छी क्वालिटी की, है ना। और राइडिंग पैंट आप नी गार्ड लोगे 2,500 तो 4,000 का हो गया। थोड़ा बहुत पैसे मिलाओ तो अच्छी राइडिंग पैंट हो जाएगी। तो मतलब आप 3 जीन्स लोगे कितना हो जाएगा, 6,000 का हो जाएगा। तो 6 को और ये यहाँ तो एक ही पैंट आ रहा है ना आपका, और वो हम्म। 2.5, तो 9-10 हज़ार का खर्चा हो ही जाता है। तो वो आपका आपको मतलब कितना प्रैक्टिकली सोचते हैं चीजों को लेके, वो डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं राइडिंग जीन्स में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और राइडिंग पैंट वो भी लोग कंफर्ट जोन भी रहता है कुछ लोगों का, कि हाँ मैं राइडिंग पैंट में ज्यादा मतलब जीन्स में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो ऐसा भी है। आप कितना अभी तक कैरी क्या है कर कि सकते जैसे राइडिंग पैंट के जो बेनिफिट भी अलग होते हैं हैं। हाँ। और नी गार्ड के साथ में ड्रॉबैक होते हैं कि अगर आप गिरते हो तो सिर्फ जो नी पे जर्क लगता है वही सेफ करता है। अगर हाँ। आपके पैर में अगर रगड़ लग रही है हाँ। तो उससे आप सेफ नहीं होते हैं। राइडिंग पैंट के साथ में है कि आपकी लोअर बॉडी पूरी सेफ होती है, आपकी थाई सेफ होती है, आपके नी सेफ होते हैं, मतलब लोअर बॉडी आपकी पूरी सेफ होती है, जो कि नी गार्ड में सिर्फ नी ही आपकी सेफ रहते हैं। वही बात है। अब अजय तो क्या साहब, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा बजट आप देखते हैं तो आपको सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और जैसे हमारे साथ अभी लाइव में है प्रशांत। प्रशांत जो है, प्रशांत मैक्सिमम लॉन्ग राइड्स करते हैं। हम्म। और प्रशांत का लॉन्ग राइड कैसा होता है कि मतलब मतलब मैं आई हैव सीन प्रशांत को पिछले 4-5 साल में, वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही वेंट टू लद्दाख, है ना। और लद्दाख में भी ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर स्पॉट्स नहीं होते प्रशांत के, ही वेंट टू सम मतलब अनएक्सप्लोर्ड जगह जाते हैं वो। तो आप जो उनका देखो, सिर्फ सिंगल बैग में, है ना, 2 बैग में सामान होता है। तो प्रशांत को भी अगर मतलब ऐसे ऐसे और भी लोग हैं जो आपको मतलब आप जब जब उनको देखोगे तो कि वो कैसे कैसे सिंगल कम से कम कपड़ों में कैरी करते। मैं बताता हूँ, राहुल चौहान भैया जो है, उनके साथ हम्म। मैंने 2-3 लॉन्ग राइड्स करी। वो सिर्फ डफल बैग कैरी करते हैं, सिर्फ डफल बैग। डफल बैग के ऊपर कुछ रखते ही नहीं। मतलब अगर वो ट्रिप 15-20 दिन की भी हो, मतलब वो स्पीति, लद्दाख, एमपीटी, वो सिर्फ डफल बैग में कैरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो राइडिंग पैंट पहनते हैं, ऊपर जैकेट डालते हैं और नीचे अंदर को जो पहनना इनर वाले बस वो रखते हैं, दैट्स इट। तो इसमें इनका काम है। हाँ सही बात है। क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे क्या होता है कि जितना लगेज कम होगा ना उतना ज्यादा अच्छा, एंजॉयमेंट होगा। उतना अच्छा होगा, सिंपल सी सही बात है। बात है। तो ये और मैंने बहुत। गलती कर दी थी स्पीति वाली राइड पे। हाँ, अच्छा, अभी तो तुमने राइडिंग पैंट ली ना? नहीं नहीं। गौरव गौरव हाँ, गौरव ने लिया ना 5,900। 900 लिख रहा, पैसे लिख रहा हो। हाँ, भैया वो सेठ आदमी है, वो पैसा का हिसाब रखता है पूरा। अरे वो रहा- तो और बताओ हर्षेश, आगे और क्या क्या प्लानिंग है तुम्हारी राइड्स को लेके? और अभी तुमने मतलब अभी आज मैंने देखा था तुमने ग्रुप में फिटनेस के लिए भी बहुत कंसर्न किया था, तो फिटनेस के हाँ बारे में क्या बोलते, लद्दाख के बारे में बताओ। नहीं पता क्या है ना, जैसे कि मैं बताता हूँ कि अभी का जो अपना डेली रूटीन होता है, हम लोग कुछ भी ऑयली फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है, जो हमारी इच्छा हो गई वो हमने खा लिया। तो क्या अभी हमारा जो डेली रूटीन है हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर चुकी है, हमें इतना पता नहीं चलता है कि हमारी बॉडी वीक है या कितनी ज्यादा वीक है, क्योंकि हमारा डेली रूटीन वही है, हमारी बॉडी को आदत है उसकी। जब हमारी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती है किसी भी चीज में, तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी वीक है या स्ट्रांग है। तो आप जब इस तरह के लॉन्ग राइड्स पे आप जाते हो तो आप आपकी बॉडी से आप एक्स्ट्रा वर्क आप ले रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहा है आपकी बॉडी से, तब आपको पता चलता है आपकी बॉडी वीक है।
और आप जहां जा रहे हो काफी हाई एल्टीट्यूड पे आप जा रहे हो, तो आपके लंग्स के ऊपर भी लोड पड़ने वाला है। तो इसलिए मैंने वो चीज जो ऐप है वो मैंने शेयर की थी कि हम्म। उसमें आप एक 6 to 7,000 स्टेप्स का आप जो है एक अपना डेली का गोल आप सेट कर लो। 6,000 स्टेप्स या 7,000 स्टेप्स भी आप अगर डेली आप अगर कवर करते हैं यहाँ से 20 दिन 25 दिन, तो आपकी बॉडी का जो फैट है वो थोड़ा सा बर्न होगा। ठीक है। तो लॉन्ग राइड पे आप जब लॉन्ग सिटिंग करते हो बाइक पे, तो वहां भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड, आप जब मॉर्निंग वॉक करोगे, अगर आप थोड़ी बहुत जॉगिंग भी करते हो, तो लंग्स भी आपके थोड़े से स्ट्रांग होंगे। तो वहां पर जब हाई एल्टीट्यूड पे आप जाओगे, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, तो वहां पर आपके लंग्स को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि सभी लोग थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो जाए, जो स्मोकिंग वगैरह करते थोड़ा सा कम कर दें, कि ताकि वहां एंजॉय अच्छे से कर पाए। और कोई मेरा वो मोटो नहीं था। डोमिनिक ने मैसेज किया है कि दादा एनी टिप्स फॉर द रोड रैच। देखिए वो ऐसा है कि मैं आजकल तो चीजें ये हो गई हैं कि बाइक में कैमरा कैमरे लगने लग गए हैं ना। आप देख रहे होंगे जीपीएस के साथ कैमरे, तो वो आप इंस्टॉल करिए। अगर आप आपके पास खुद का मतलब स्पोर्ट्स कैमरा है जैसे गोप्रो हो गया है ना, तो वो लगाइए। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जब जब आप ट्रैवल करोगे तो आपके पास एक तो विटनेस होगी। और कोशिश करें कि जब भी आप अननोन सिटी या अननोन स्टेट कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो लोगों से भिड़े नहीं। लोगों से जितना दूर होकर आप पुलिस के पास कंफर्ट जोन पे आ जाए, उसको वो अच्छा सेफ रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, आपको नहीं पता सामने वाली की मेंटेलिटी की क्या बोल रही है, वो क्या करना चाहता है। कोई जितना आप सेफ जोन में रहोगे, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपका, आप राइड कर रहे हो है ना, आप राइड कर रहे हो, सब कोई रॉन्ग साइड से आया, अपनी गाड़ी में घुस गया, वहां के लोग आपको घेर लेंगे सबसे पहले। तो आप बोलो रुको, आप आराम से बैठो, पहले उनको बताओ मेरे पास वीडियो है। उसके बाद वो, क्योंकि अगर वो एरिया ऐसा है कि वहाँ के लोग बहुत वायलेंट है, तो आप पे कूदेंगे वहाँ। तो है ना, तो उनको जितना आप उनको ठंडे दिमाग से आप एग्रेसिव होगे, वो एग्रेसिव होंगे, तो बात बिगड़ेगी। उनको कोशिश करो किसी समझदार को पकड़ो, बिठाओ, और उसका जल्द से जल्द एक पुलिस को बुलाओ। जितनी देर पुलिस आएगी, जितनी देर पुलिस आएगी आपको संभालेगी चीजें। एक सेकंड होल्ड करो। पुलिस आएगी तो उतना जल्दी आपको पावर बैकअप मिलेगा। एक सेकंड, दिक्कत आ रही है इसमें। ठीक, कर लो, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ जरा। एक एक सेकंड अगर सेकंड। जैसे इनकेस ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो हाँ सबसे पहले तो कोशिश करो कि आप वहां से निकल जाओ। हाँ। देखो, नहीं, ऐसी देखो। जगह से निकलने में कोई आपका आप छोटे नहीं हो जाओगे, या कोई ये नहीं बोलेगा कि तू डर गया या हाँ डरपोक है, नहीं। हाँ, सही क्योंकि बात। हम वहाँ के लोकल्स नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कब, क्योंकि क्या होता है, आप आउटसाइड के होते हो ना, तो कई बार पुलिस वाले भी थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ये बाहर का बंदा है, ये बाहर का बंदा है, तो थोड़ा सा वो भी उस लेवल के हेल्प नहीं कर पाते जिस लेवल की वो करना चाहते हैं। तो कोशिश करो जितना जल्दी हो सके वहां से आप निकल जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा देर आप वहां रुकोगे उतने ज्यादा क्राउड वहां इकट्ठा होगा, जो आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। कोशिश करो निकल लो सही वहां से। बात है। नहीं वो तो है। तो वो ये तो ऑप्शन रखना ही पड़ेगा, मतलब जहां से आप भाग, जहां से बच सके बच के निकल जाओ। वो तो ऑप्शन रखना ही पड़ेगा, वो तो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, पर फर्स्ट क्या ऑप्शन। होता है, पर आज के जमाने कैमरे इतने हैं कि अगर आपके मतलब हम्म। है ना, मतलब मोबाइल इतने ज्यादा कि अगर आप कहीं निकले, किसी रिकॉर्ड कर लिया, तो ये कभी ऐसा ना हो कि मतलब हिट मतलब गलती आपकी हो, तो आपको मतलब आप कोशिश करो या जो नेक्स्ट स्टॉपेज हो वो पुलिस स्टेशन पर ही हो। अगर आपको लग रहा है कि गलती आपकी या ऐसा कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है, तो पुलिस स्टेशन में आकर रुक जाओ। तो पुलिस का सपोर्ट आपके साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कहीं अगर एफआईआर हुआ या कुछ हुआ, तो बाद में दिक्कत घूम फिर पे मतलब आप ही पे आएगी, है ना। क्योंकि बीच में एक ऐसी किस्सा हुआ था कि एक राइडर था, उसने गाड़ी ठोकी थी या कुछ हुआ था, और वो आराम से अपने सिटी में आ गया था 2-3 दिन के अंदर। बट उसका नंबर ट्रैक हुआ था, उसके फिर एफआईआर हुआ, फिर उसको ऑल जगह बुलाया गया उस सिटी में जहाँ पे उसका ये पंगा हुआ था। तो वो चीजें, अगर वो उसको तब एडवाइस किया गया था कि भैया अगर आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो आपको पुलिस स्टेशन आना था हाथों हाथ, और पहले आपको एफआईआर फाइल करनी थी। समझ लो ना, अगर आप पहले एफआईआर फाइल करेंगे तो आपके पास सबूत रहेगा कि हाँ, मैंने अपना कंसर्न शो करा है। अगर गलती आपकी नहीं है और सामने वाले एफआईआर फाइल कर दिया है, तो फिर पहले का मतलब कार्रवाई आप पे होगी। ये भी होता है ना। क्रॉस रिपोर्ट जरूरी है। हाँ, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी अनिमेश भैया ने बोला है कि यू शुड कैरी, मतलब मैसेज किया उन्होंने अलग से, यू शुड कैरी ऑक्सीजन बॉटल्स, है ना, उन्होंने व्हाट्सअप किया मुझको। तो हाँ, अगर तो वो हर्षल बताएंगे कि अभी क्या क्या वो किट में रख रहे हैं, अभी मेडिकल किट में। अ, देखिए दादा, ये मैंने सबको यही गाइड किया है कि सबसे पहले तो आपका खुद का एक छोटा फर्स्ट एड किट तो आपको रखना ही है, हम्म, जिसमें कि अगर आपकी कोई मेडिसिन
जो चल रही है वो आप रखिए, ठीक है। फीवर की टेबलेट रख लीजिए, और साथ में कोल्ड के रख लीजिए, विक्स रख लीजिए, बाम मूव वगैरह, ये जो डेली का ही ये सब रख लीजिए। मैं अलग से जो अपने पास में रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ जिसमें कि एक अपना डायनापार जो एम्पुल होता है इंजेक्शन, वो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। और अपना ट्रनेक्सा जो होता है, जो मान के चले कोई अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है, हेवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है, वो मैं रख रहा हूँ साथ में अपने। साथ में एनर्जी ड्रिंक्स में अपने साथ में रख रहा हूँ। हाँ, और इमरजेंसी मेडिसिन जो होती है, जो आपको सिर्फ एक क्लिनिक पे अवेलेबल हो सकती है, वो सारी मैं रख रहा हूँ, ठीक है। साथ में वेरी नाइस। ऑक्सीजन की तो कंपलसरी है ही, वो तो हर एक के लिए एक हाँ, एक, वो तो रख ही रहा हूँ। ये बहुत और एएमएस बहुत जरूरी। के लिए जो टेबलेट है, वो हम्म। रख रहे हैं साथ में। देखो डायमॉक्स जो स्मोकिंग करते हैं, बिल्कुल। नहीं, डायमॉक्स क्या होता है, डायमॉक्स का मैं बताता हूँ, डायमॉक्स का साइड इफेक्ट क्या होता है। डायमॉक्स जो डायमॉक्स होता है वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। ठीक है, हम्म। डायमॉक्स करता है। पर आप जैसे जहां भी आप रह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप उससे अच्छा होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, ऐसे दो तीन मेडिसिन आपको आज मैं बोल रहा हूँ मैं लाइव। एक होती है कैम्फर 200, कैम्फर क्यू, है ना। वो आप ले ले सकते हैं होम्योपैथी मेडिसिन में फॉर द ऑक्सीजन, जो आपको लग रहा हो, ठीक है। साथ में एस्पिडोस्पर्मा क्यू मेडिसिन होती है ना, वो भी अपने साथ रखिए। अगर सबसे अच्छा हो सकता है एस्पिडोस्पर्मा क्यू, कैम्फर क्यू, ठीक है। उसके बाद ओसीपीएम कैन क्यू, ठीक है, और टिनोस्पोरा क्यू, इन चारों को कॉम्बिनेशन बना के रखिए। तो आपको ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये मेडिसिन रोज लीजिए, वो क्योंकि तो आप ही को डायमॉक्स। बना के देना पड़ेगा दादा। हाँ। नाम इतने हाँ, वो तो मैं अच्छे अच्छे किसी को समझ में नहीं आए नहीं होंगे। नहीं, वो मैं बता दूंगा। अगर मैं बता रहा हूँ कि डायमॉक्स का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है, हाँ, वो साइड इफेक्ट होते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन वगैरह करता है वो, होता है। है ना। हाँ बट हाँ। आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और आपके लिए मतलब आप देखिए, वो डायमॉक्स उस समय के लिए आपको ऑक्सीजन बूस्ट करेगा, ठीक है। बट जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, वो आपको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ऑक्सीजन मतलब आपके लंग्स की जो फुलफिल है वो उसको मतलब अच्छे से करेगा, मतलब जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेगा। और एसओएस में आप रख सकते हो डायमॉक्स के लिए। बट अगर आप रोज अगर जब आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो, स्पेशली आप ऐसे जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जा रहे हो, अगर आप ये रोज दवाइयाँ लोगे दिन में 3 बार, तो आपको डायमॉक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, है ना। तो अगर अगर आपके नियर बाय जितने भी लाइव है, बताना, जितने भी नियर बाय आपका कोई शॉप है या कोई डॉक्टर है, तो आप उससे लॉन्ग राइड्स के लिए मेडिसिन लीजिएगा, है ना, स्पेशली। तो मुझे आप बता रहे, क्योंकि मैं तो बेचारा, अच्छा, अरे कल कल कब निकल रहे कल हो? निकल रहा है ना ये। कितने हाँ, बजे? लद्दाख जा रहा है ये कल। कल कितने निकल रहे हो संजीत? राजा मैसेज जो, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। और देखो, मैं तो सबको ये प्रेफर करता हूँ कि जब आप हाईली मतलब हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाओगे तो स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए, है ना। आपका बिल्कुल। आपका एडिक्शन पे आपको बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपका एडिक्शन है, 4 बजे ना, तो मैं आपको दवाई व्हाट्सअप कर दूंगा। नियर बाय होम्योपैथी शॉप, अगर आप तो वहीं रहते हो ना, फूटी कोटी पे रहते हो, है ना, तो वहाँ पे अन्नपूर्णा रोड पे शॉप है, सूरज मेडिकल। मैं मैसेज कर दूंगा, वहां से जैसे मेडिसिन ले मैदान के लेना। सामने ही चौथराम ये क्लिनिक के सामने टिकोटी हाँ। के पास मेरा था संजीत। हाँ, वो तेरे, मुझे पता ही नहीं है, बोलो। मैं सुदामा नगर में हूँ, मुझे पता ही नहीं है। मतलब अगर मैं सुदामा नगर के 5 किलोमीटर का रेडियस करूँ ना दादा, तो कम से कम 30-35 राइडर निकल जाएंगे, और मुझे पता ही नहीं हाँ। है। तो यार एक काम करो, एक बार ना, एक सुदामा राइडर्स मीट बना दो। है कि नहीं? एयरपोर्ट रोड पे रहता है, ओके। एयरपोर्ट, हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक, तो मैं दवाई मैसेज कर दूंगा नियर बाय होम्योपैथी शॉप से, कि दवाई बनवा लेना या मेरी बात करवा देना। ठीक है, तो ये जो ऐसा होता है कि अगर ये मेडिसिन लोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन पहली बात होगी नहीं, है ना। और दूसरी चीज आपका मतलब अब जो मतलब जब आप राइड करोगे, तो आपको मतलब आपका स्टमक में भी जितने भी चीजें होती हैं, मतलब बॉडी इम्यून के साथ ही जो आपकी बॉडी आपकी इम्यूनिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। साथ में आपकी जो कॉलिक्स दिक्कत आती है राइड में, वो भी नहीं होगा। तो अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे, मैं किसी चीज का पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पैथी का मैं वो कर रहा हूँ। मैं जो फैक्ट है फैक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद राइट कर चुका हूँ। और ये चीज है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ऐसा। ठीक है। और कुछ? सुदामा एड्रेस। ओ भाई। ये गौरव की जब से शादी हुई ना, बहुत चाबी आ गई उसमें। परेशान है बेचारा। सही बात है। अच्छा, और बताओ आशीष, और क्या क्या फिर प्लानिंग है, बताओ आगे।
मतलब सभी प्लानिंग काफी में एक चीज और ये सोच रहा था कि अब जैसा कि ये होता है, जैसे लास्ट ईयर में जब स्पीति गया था तो मैं 5 तारीख को मॉर्निंग में मेरा निकलने का था, हाँ तो 4 की पूरी रात मेरे को नींद हाँ नहीं आई थी। तो हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ इस बार कि जैसे अब 21st को निकलना हाँ, है, 20 की रात को वैसे भी नींद आएगी नहीं, तो थोड़ा 2 घंटे और पहले निकल जाते हैं, ठीक है। सही बात है। और रास्ते में फिर कहीं अगर लंच टाइम पे 1-1 घंटा वहां पर सो के फिर आगे की जर्नी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हाँ ऐसा होता वैसे भी किसी को नींद आनी नहीं है। अगर किसी को पता है ना कि सुबह 4 बजे मेरे को लद्दाख जाना है, तो रात भर तो किसी को नींद आनी ही नहीं है। मुझे भी स्पीति के एक रात पहले 1 सेकंड के लिए नींद नहीं आई थी। मैं इतना ट्राई किया, पर ये मुझे नींद बात नहीं आई तो नहीं आई थी। बता, ये चीज अच्छी नहीं है। जब मतलब मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरी लॉन्ग राइड्स होती है ना, अगर सपोज जैसे हमारा फ्लैग ऑफ था 2 बजे का, तो मैं शाम को 6 बजे आई हैव स्विच ऑफ माई फोन और मैं बिस्तर पे आ गया था, है ना। जो कर तो आपको, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती। मैंने बहुत कोशिश नहीं करी थी नींद स्पीति आए के ना, टाइम पर। मेंटल रेस्ट होना बहुत जरूरी है। और अब जब आप हम्म, सब कुछ, जब आप सब कुछ साइड में रख दोगे, है ना, तो आपको अपने आप नींद अच्छी से आएगी। आप सोचोगे ही नहीं कि क्या करना है, क्या हो रहा है। आप आराम से फोन रखो। अब मैं मैंने एक नया रूल बनाया है कि मैं रात को 10 बजे अपना फोन स्विच ऑफ करता हूँ मैक्सिमम, मतलब इंटरनेट बंद कर देता हूँ, है ना। जो कॉल्स आएंगे वो कॉल्स अटेंड करता हूँ मैं, है ना। तो वो आपको करना ही पड़ेगा लॉन्ग राइड, नेट बिकॉज क्या होगा। तो मैं भी बंद कर देता हूँ। इतने नोटिफिकेशन चलते हैं ना रात भर कि परेशान हो जाते हैं। इससे अच्छा नेट बंद करो, डीएनडी पर डालो, सो जाओ। हाँ, अरे अनिमेश भैया, मुझे व्हाट्सएप क्यों कर रहे हो, यहाँ मैसेज करो ना। प्राइवेट में कर रहे हाँ, नहीं तो उनका बोलना ये है कि जब आप लॉन्ग राइड पर जाओ तो सिर्फ अपनी अपनी बाइक चलाओ, एक दूसरे की बाइक मत चलाओ। हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं भाई, एक बार हो चुका है हम्म, इंसिडेंट, अब तो नहीं। अब तो ये गलती कभी नहीं होगी, जब भी जाओ लॉन्ग राइड और पर ना किसी को जाओ। करने भी नहीं देंगे। क्लियर सी बात है। नहीं देखो क्या होता है उसमें, कब ये काम होता है, जब एक्सपीरियंस राइडर्स हो, है हम्म, ना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो, कोई 2-3 एक्सपीरियंस राइडर्स हो, अपनी बाइक स्विच कर सकते हैं। बट यंग राइडर्स की इसमें सोचना, ये कि यंग राइडर्स को तो अलाउ करना ही नहीं चाहिए, अपनी अपनी बाइक बिल्कुल नहीं करना चलाओ। चाहिए, क्योंकि हाँ इंसिडेंट हो चुका है अपने साथ में, तो अब तो हाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्लियर। और एक्सपीरियंस राइडर को भी क्या जरूरत है, मतलब हाँ, अगर आपको ऐसे छोटी मोटी राइड लेनी हो उसकी गाड़ी की तो आप ले लो, बट लंबे रास्ते के लिए आप क्यों करो? क्योंकि क्या होता है ना, सडनली ऑल ऑफ सडन आपकी गाड़ी पे लगेज भी होता है, उसकी गाड़ी का लगेज अलग, आपकी गाड़ी का लगेज अलग है, और फिर उसकी गाड़ी की कंट्रोलिंग पावर अलग है, दोनों अलग अलग हाँ, होता है, प्रॉब्लम आती है। ये क्या, वो झूठे झूठे लाइव चालू करके मेरा भूत सोता है। अरे भाई, आज तो करना पड़ा ना, तो तेरे लिए लाइव करना पड़ा ना गौरव, ना। तो ना तो तुम आएगा ही नहीं, क्या करेंगे, है ना। तो राइट भी नहीं आएगा, इसलिए तेरी लाइव लाइव करना पड़ा। देख, आज मैंने हर्षित मैंने अपनी नींद काट के तेरे लिए लाइव है, तेरे लिए स्पेशली तो तेरे लाइव है। अरे इंस्टाग्राम तो बना ही तेरे लिए। हाँ, सही है। तो और किसी कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ, वरना हम लोग फिर और आगे बातें शुरू करेंगे। तुम कुछ पूछो हर्षेश, तुम्हारा कुछ पॉइंट्स हो तो बताओ। नहीं, मेरे सच कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, जस्ट मेरे को तो अच्छा लगता है ऐसे सबसे बात करना, तो मैं तो आ जाता हूँ ऐसे ही। यार मुझे याद, तुम एक बार किसी सेलिब्रिटी के साथ लाइव भी हुए थे ना, वो जो कौन था, जो गोलमाल हाँ, मूवी में आया था, हाँ। अनिल क्या वो, चरणजीत के साथ हाँ में लाइव वो था मेरा। हमको मिले थे आईबीसी इसमें, आईबीडब्ल्यू में। आईवीडब्ल्यू में ना। हाँ हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, बहुत। उनसे पर्सनल मतलब बातें हाय हेलो चलती रहती है और कभी भी। बहुत अभी डाउन उन्होंने टू अर्थ बन। एमपी टूरिज्म का उन्होंने पूरा एड हाँ शूट किया था, तो हाँ, उस टाइम पे भी उनकी से हाय हेलो हुई थी, बढ़िया बातचीत होती रहती मतलब नहीं उनसे बहुत अच्छे। जनरली। और क्या है ना, मैं बताऊँ सबसे अच्छी बात क्या है, आजकल जो मतलब हम देख ही रहे हैं, जितने भी एक्टर्स हैं वो भी राइडिंग फॉर्टेनिटी में धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा अभी मयंक, अभी सोनू सूद स्पीति में घूम रहा है, पता है हाँ आपको? वो तो गोवा सिर्फ जाके नेकर आके सुन। पहन के, कोई राइडिंग गियर्स नहीं है, सिर्फ नेकर पहन के और हेलमेट पहन के वो तो वो घूम रहा है उधर। वो तो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए। अच्छा एक मयंक घाटिया भाई भी अपने साथ आज लाइव है ना। मयंक घाटिया जो है बहुत ही, मतलब तो बहुत एक्सपीरियंस राइडर्स राइडर्स में काउंट होते हैं इंदौर में। और इनका खुद का ट्रैवल कर ट्रैवल उनका वो भी है, इंस्टाग्राम क्या नाम है पूरा, ट्रैवल ट्रैवल करके है ना उनका अभी नया उन्होंने ग्रुप बनाया है, बहुत अच्छी राइड्स हो रही हैं उसमें। उसमें हैरी भी अच्छी वीडियोस डालता है। ट्रैवल ट्रैवल टेल्स। टेल्स, ट्रैवल टेल्स, यस ट्रैवल ट्रैवल टेल्स, हाँ। टेल्स, ट्रैवल टेल्स। हम्म। तो हाँ, और वो, हैरी के रील्स देखता रहता हूँ मैं उस हाँ, पे। और आजकल वो इनकी जो एज यूजुअल, जो मयंक है वो नए जगह एक्सप्लोर करने में बहुत आगे हैं स्टार्टिंग से ही। तो अभी नई नई जगह डाल रहे हैं। तो हेलो मयंक, हम लोग तरफ से हेलो सब। देखा ही नहीं था मैंने यार, लाइव चल रहा हेलो भाई, बहुत हेलो मयंक भाई।
है ना, कनिष्क भी है ना, मनीष है, पीयूष पीयूष राज तिवारी भी है, अनिमेश भैया भी है, एज यूजुअल जिज्ञासु भी है, शादाब भी है ना, रुद्र द एक्सप्लोरर, गौरव पाटीदार, राहुल भैया भी है और कनिष्क भी है। ये कनिष्क कितना शांत क्यों बैठा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं। कनिष्क 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 के लिए अब मैं बताऊंगा बाद में, कनिष्क की शादी होने वाली बहुत जल्दी। अच्छा। हाँ, कनिष्क अरे की शादी। ये दादा ये क्या हो रहा है। महू राइडर्स क्लब, हेलो। हेलो दादा। अरे आईडी स्विच करो, उसके बाद लाइव ज्वाइन करो। अरे मैंने नहीं, मैंने सर्च करा मयंक को। अच्छा अच्छा, हाँ आप ही ने कर दिया, ओके, हाँ, मेरे को लगा कि शायद किसी और को आईडी वो नहीं, एमआरसी से वापस ज्वाइन कर लिया। मैंने मयंक को मैसेज करा। समझदार हूँ मैं, बे जा, समझदार है तू। राज बातें नहीं बता, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आज की वो बात नहीं बताता सबको। कनिष्क को कहाँ नजर लगेगी, वो तो सांड आदमी है वो। अच्छा, तो मेरे कुछ और कुछ सवाल है हर्षेश, है ना। एक हाँ छोटा दादा। छोटा सा हम लोग रैपिड राउंड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अच्छा। आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, या कुछ बात मतलब कुछ पॉइंट बोलूंगा। हम्म। आपको उसको जो भी आपके फर्स्ट थिंग दिमाग में आता है उसको देना है, ठीक है। अगर आपने सारे जवाब ओके। सही दिए, सब कुछ सही दिया, तो आपको एक मतलब बीइंग एमआरसी की तरफ से एक आपको छोटा गिफ्ट गिफ्ट हैम्पर मिलेगा उसका, ठीक अच्छा, अरे वाह, है चलो ना। मजा तो आएगा, देखते ठीक हैं। है, तो मैं कुछ कुछ चीजें पूछने वाला हूँ, है ना, जो मेरे भी देखो, ये भी रैंडम क्वेश्चन होंगे। सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, और जो भी 10 क्वेश्चन अगर सबको मतलब मुझे अच्छे लगेंगे, मजा आएगा, तो मैं आपको अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर दूंगा, ठीक है। अच्छा, पर्सनल तो कुछ नहीं होगा। अरे पर्सनल कुछ नहीं, कुछ पर्सनल नहीं है, सब सब राइडिंग रिलेटेड है ना। ठीक है, मेरी नई ठीक है। हिमालयन आने वाली है, आई विल सून जॉइन यू। अरे बहुत अच्छी बात है हर्ष, बिल्कुल बहुत आओ, अच्छी उनका है बहुत अच्छा भाई। लगेगा, हम तो बेस्ट चाहते चॉइस हैं। हिमालयन का। बहुत अच्छा। तो इसी बात पे पहला क्वेश्चन यही है कि आपके लिए हिमालयन रॉयल इनफील्ड हिमालयन 411 के लिए क्या वर्ड आता है। क्वीन। क्वीन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है। बुलेट इलेक्ट्रा। ड्रीम, अच्छा ड्रीम बाइक थी वो, वाह वो वेरी ड्रीम बाइक नाइस। थी, मैंने उसके लिए 6 महीने वेट किया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है आपका। शिमला जो था मैं घूम के आ चुका हूँ, अभी दूसरा है लद्दाख, और उसके बाद मेरा है पचमढ़ी। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद आपका सबसे लॉन्गेस्ट आप जो राइड कर चुके हो या करने का प्लान कर रहे हो, वो कौन सा होगा। लॉन्गेस्ट राइड जो मैंने किया है, मैंने स्पीति किया है, और मैंने वन टाइम पे किया है, 1350 नॉन स्टॉप किया है। और लॉन्गेस्ट जो मेरा जो ड्रीम है वो मेरा वर्ल्ड टूर का है। हम्म, और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, अगर जैसे कि मैं अगर अगर एक अच्छा यूट्यूबर बन जाता हूँ, जैसे कि मैं ट्राई करते रहता हूँ, हाँ हाँ। तो फिर मैं BMW 1250 लूंगा, और उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड टूर करूंगा। अरे वो तो ये देखो, ये गौरव दादा ने पहले लिख दिया। गौरव पाटिल स्पॉन्सर करेगा अपन लोगों को, डोंट वरी। अरे गजब। अच्छा। अच्छा, एक और चीज, ये हो गया, और उसके बाद मुझे ये बताओ आपका फेवरेट यूट्यूबर जो आपको इंस्पायर करता है सबसे ज्यादा। फेवरेट राइडिंग से रिलेटेड। हाँ, राइडिंग से रिलेटेड, ऑब्वियस। राइडिंग से रिलेटेड मेरा फेवरेट यूट्यूबर अनिल चरणजीत सर ही हैं हाल फिलहाल में तो। वेरी क्योंकि वो नाइस। ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं, वो स्क्रिप्टेड कंटेंट हाँ नहीं हाँ, डालते हैं, ये मैंने देखा बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपकी सबसे फेवरेट कंपनी, मतलब ऐसी कौन सी आप कंपनी बाइक मतलब, मैं की पर्सनल नहीं है, मतलब कौन सी राइडिंग कंपनी जैसे बाइक्स है जिस पे आप बिल्कुल डिपेंड हो कि हाँ यार, ये अगर इस कंपनी की बाइक लोगे तो ये बेस्ट रहेगी। है। रॉयल एनफील्ड। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपके, आप कौन से मतलब ड्रीम गैजेट कौन से आपके, जैसे कौन सा आप चाहते हो कि ये गैजेट मेरे पास होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक में मुझे चाहिए है मेरे साथ। ड्रीम गैजेट्स में मेरे पास मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जो वो स्पोर्ट्स गॉगल नहीं आते महंगे वाले। हाँ हाँ हाँ। वो नहीं, तो मुझे वो बहुत तो अच्छा। एफएल्स हो गए, मतलब हाँ, जैसे कैमरा हो गया, ड्रोन्स हो गया, ऐसा कौन सा आपको चीज चाहिए कि यार ये मेरे पास होना चाहिए, इस टाइप का ड्रोन या इस टाइप का कैमरा कुछ। अभी न्यू लॉन्च गोप्रो जो हाँ हुआ है ना, थर्टीन हाँ। प्रो 13 प्रो हुआ, 12 प्रो हुआ, वो मुझे वो होना अरे चाहिए, मुझे ऐसा बहुत लगता है मेरे पास। बढ़िया, बहुत क्योंकि अच्छी बात ब्लॉगिंग है, में वो बहुत। मुझे बहुत काम आएगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा वो, है ना। साथ में आप चाहो तो वो आजकल एक नया मैंने देखा, एक नया, अभी वो भी आया है, डीजीआई तो बैन हो गया इंडिया में। डीजीआई का एक नया आया है, जो अराउंड 4 लाख समथिंग का है। उसके फीचर्स बहुत अच्छे सुने मैंने।
ठीक है। इतना तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ। अच्छा, और फिर आप अरे तू जा रहे तू जा यार रहे मेरे कैमरे पर ही की हुई है। है ना। अच्छा, एक और चीज ये बताओ कि आपको नाइट कैंपिंग ज्यादा पसंद है, या आपको शॉर्ट राइड्स पसंद है, या लॉन्ग राइड्स पसंद है? मुझे लॉन्ग राइड्स पे नाइट कैंपिंग पसंद है। अरे वेरी नाइस। अच्छा, और ये अब ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, एक सेकंड, ये बंदे की नजर तो ऊपर रहेगी। अच्छा, ऐसा कौन सा आप मतलब कौन से ऐसे 5 लोग हैं जहाँ जिनको आप चाहते हो, जिनके साथ आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हो, मतलब वो सेलिब्रिटी भी हो या कोई भी हो, ऐसे कोई 5 लोग की बात नाम बताओ। ऐसे 5 लोग में सबसे पहले ज्यादा मैं चाहता हूँ सिर्फ कि जैसे आप हो मैं हूँ, ठीक है। हाँ। सबसे पहले तो जो इसे मैंने बताया कि आप तो मेरे साथ लद्दाख चलो, या फिर सेलिब्रिटीज में मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ में राइड करने का। हाँ। मेरे जो अपने एमआरसी के जो भी सीनियर राइडर्स हैं, हाँ। एक बार वो सारे राइडर साथ में एक लॉन्ग राइड करें, सीनियर राइडर सारे, हाँ। कसम से ज्यादा जो माहौल बनेगा ना वो हाँ, मतलब अनबिलीवेबल होगा। सच में बहुत मजा आएगा, क्योंकि सेलिब्रिटीज वगैरह के साथ में राइड नहीं सब करना है मुझे किसी के साथ भी। सब सब सबके वाइफ जो है ना, जितने भी एमआरसी जितने भी हैं, है ना, जो हाँ स्टार्टिंग से रहे अभी भी हैं, है ना, अनिकेत भैया हो गए, ठीक है, इसके बाद तपन भैया हो गए, वशी हो गए, सुमित भैया हो गए, शारिक हो गया, है ना, भरत भैया, जॉय, ये सब जितने भी अपन 20-25 लोग जितने भी हैं, है ना, हाँ अपन लोग की जो मेंटेलिटी और जो मस्ती का जो है ना, बैटरी हाँ। चार्ज, अरे हाँ, तो वो अलग ही है ना। और जो मतलब यंगस्टर में सब आ सारे गए लोग सब। अगर मिल जाए ना तो पूरा अपने अच्छा वीडियो शूट भी कराए ना, तो हाँ। 4-5 घंटे की इतनी शानदार मूवी बनेगी ना। अरे, सब एक से बढ़ के एक एक है। एक से एक नमूने हैं, रुकते ही नहीं है भैया, रात और निकल जाती है, रुकेंगे ही नहीं कोई, है ना। चलो, बहुत अच्छा रहा। आई आई होप सबको ये जो लाइव सेशन है हमारा एमार्स के इतने दिनों बाद, सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो तो इसी बात पे आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर आपको मिलने वाला है, थैंक ठीक है। और यू वो थैंक यू थैंक गिफ्ट यू। गिफ्ट हैम्पर आपको मोटो डेस्क की तरफ से मिलेगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हर्षेश फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड हम अनिकेत अनिकेत साथ में, के साथ तो मैं ही आएगा। हाँ, तो आ जाना। तो बहुत जल्दी हम लोग वापस, मतलब अब से हम लोग एवरी मंथ एक लाइव सेशन करने वाले हैं, है ना। वो हो सकता है राइडर एमआरसी के हो सकता है राइडर इंदौर के हो सकता है वो राइडर हिंदुस्तान के किसी भी शहर के वो होंगे, पर होस्ट एमआरसी के ही होंगे। हो सकता है मैं हूँ होस्ट, कभी हर्षेश होंगे, कभी शारिक होंगे, कभी वर्धनी होगी, कभी भरत भैया होगा, कभी जॉय भैया होगा, जो भी एमआरसी के जो है मेंबर्स, वो हम लोग में से कोई ना कोई होगा। और अब हमको हर महीने हमको लाइव सेशन ज्वाइन करिए। और 21 जून को एमआरसी जो है लद्दाख 2.0 के फ्लैग ऑफ करने वाली है, वृंदावन रेस्टोरेंट से, जो कि बाईपास पे है, आपका बिचौलिया मर्दाना बराबर है ना वो, चलिए बिचौलिया मर्दाना। मर्दाना, हाँ, बिचौलिया मर्दाना पे स्क्वायर पे है, वहां से फ्लैग ऑफ होगा। तो हम लोग बहुत जल्दी आपको टाइमिंग शेयर करेंगे। और अगले महीने हम सब चाहेंगे, जितने भी लोग लाइव सेशन हमको ज्वाइन करे हैं, हम चाहेंगे अब सब लोग हमको फ्लैग ऑफ सेरेमनी में ज्वाइन करें। एक शानदार शानदार हमारे साथ आइए, और मजा आएगा। और अगर आपके पास समय है तो आप हमारे साथ लद्दाख 2.0 में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आशीष को मैसेज करें, क्योंकि ये राइड बहुत ही बढ़िया होने वाली है। बहुत सी चीजें नई इस बार, क्योंकि इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार की जो रूट है, हम लोग जंस्कार से एंटर करने वाले हैं, है ना। सबसे, और वो करंट है करेंगे। ना, जंस्कार से बहुत कम लोग एंटर करते हैं, बताऊं आपको, है ना। जितने भी मैक्सिमम लोग श्रीनगर से जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक रूट है ना। और ये अभी शिंकुला पास, ये सब कुछ अभी अच्छा रोड चालू हो गया है, तो ऑफ रोडिंग भी होगी, नए पासेस भी आएंगे। तो आप, और मुझे बिल्कुल हम सबको बहुत भरोसा है हर्षेश पे, कि हर्षेश इस राइड को बहुत ही हिस्टोरिकल राइड बनाने वाले थैंक हैं। यू तो ऑल द बेस्ट सर। हर्षेश। मैं अमाश की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी राइडिंग 14 की तरफ से मैं आपको खूब खूब शुभकामनाएं और खूब खूब कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, और ऑल द बेस्ट भी करता हूँ अभी से ही। थैंक यू ठीक है, सो मच। तो थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू माय ब्रो, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज आपके जब ये लाइव मैं पोस्ट करूंगा, तो प्लीज आपके व्यूज, आपके आपके जो भी पॉइंट्स हैं, आप बिल्कुल कमेंट में डालिएगा। और अगर आप हमारे साथ लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो बिल्कुल बताइए। और थैंक यू सो मच। तो आशीष भाई, आखिरी बार सबको गुड नाइट बढ़िया से कर दो।
चलिए ओके एवरीवन, गुड नाइट। और इस बार का लद्दाख बहुत खास है क्योंकि जो भी राइडर्स होते हैं वो जंस्कार के लिए अलग से राइड प्लान करते हैं और लद्दाख के लिए अलग से प्लान करते हैं। हम दोनों एक ही राइड में करने वाले हैं, तो जो भी चाहे वो मुझे मैसेज करो, जल्द से जल्द राइड को ज्वाइन करो। इस राइड में इतना मजा आने वाला है जो पहले कभी नहीं आया होगा। तो आप लोग लाइव में आए उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपके फीडबैक अगर आते रहेंगे हमारे पास में अच्छे, तो ये लाइव को हम मंथली के साथ में वीकली भी कर सकते हैं या मंथ में 2 बार भी कर सकते हैं, अगर आपके अच्छे फीडबैक हमारे पास में आते हैं तो। तो चंबल की तरफ से भैया लद्दाख 2.0 को ढेर सारी शुभ बधाइयाँ। थैंक यू मेरे भाई। गुड नाइट अनिमेश भैया, गुड नाइट। अब भैया ओके बाय बाय। भैया अब आशीष का जो फैमिली टाइम हो गया, बच्चे आ गए हैं कि पापा बहुत हो तो गया। जब से अच्छा सबसे बाय बाय कर ले चलो बेटा। बाय 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 बाय। बाय 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 करो। बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। बाय बाय। ऐसे ओके।